हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं आरबी पटेल आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सस्टेन विद राज में स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी ठीक ठाक ज़बरदस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा, इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी गद्य साहित्य से रचनाएँ लेके आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको हिंदी गद्य के 20 प्रश्न कराने वाले हैं। कृपया हम आपसे यही कहेंगे कि वीडियो पूरा देखिएगा और लास्ट में हम आपसे एक होमवर्क भी पूछेंगे, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो आज की रचनाएं रहने वाली हैं शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से रहने वाली हैं। हिंदी गद्य का विकास शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं कौन है? मुंशी सदाशिवलाल, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी, मुंशी इंशाअल्लाह खां। तो आपका पहले का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है सी नंबर, राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ रचना के लेखक हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। राय कृष्णदास गद्य साहित्य के किस युग के लेखक हैं? राय कृष्णदास गद्य साहित्य के किस युग के लेखक हैं? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग। आपका जो राइट आंसर रहने वाला है 2 का सी नंबर, छायावादी युग। इसी को शुक्ल युग भी कहते हैं, शुक्ल युग। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अष्टयाम के रचयिता हैं। अष्टयाम रचना के रचयिता हैं कौन है? गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, नाभादास, तुलसीदास। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? नाभादास रहने वाला है। अष्टयाम का रचयिता नाभादास हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। साहित्यालोचन गद्य की विधा है। साहित्यालोचन गद्य की विधा है नाटक, उपन्यास, आलोचना, निबंध। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? साहित्यालोचन। लोचन लिखा है इसलिए वजह से आलोचना विधा की रचना है आलोचना। 4 का सी। 5 नंबर क्वेश्चन आज का जो है, इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक हैं कौन है? जयशंकर प्रसाद, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन, प्रेमचंद। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है, इंद्रजाल कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। चलिए शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह से संकलित है? शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह से संकलित है? भाषा की शक्ति, शिक्षा की दिशा और दशा, भारतीय संस्कृति, शिक्षा और समाज। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है भैया? 6 का ए नंबर, भाषा और शक्ति। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अशोक के फूल किस विधा की रचना है? मनोवैज्ञानिक निबंध, ललित निबंध, बुद्धि प्रदान निबंध, ऐतिहासिक निबंध। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है अशोक के फूल ललित निबंध। अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अशोक के फूल के लेखक कौन है? चलिए अगले प्रश्न तरफ आज के चलते हैं। हरिऔध जी की ठेठ हिंदी का ठाठ की विधा है। हरिऔध जी की ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? 8 का बी नंबर, उपन्यास विधा की रचना है। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, गोसाई विट्ठलनाथ, राधाचरण गोस्वामी। तो श्रृंगार रस मंडन के जो लेखक आपको रहने वाले हैं वो कौन है? गोसाई विट्ठलनाथ, गोसाई विट्ठलनाथ। 9 का सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। प्रेम सागर के लेखक हैं सदल मिश्र हैं, सूरदास, राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल।
तो आपका 10 का जो राइट आंसर रहने वाला है बच्चों कौन सा रहने वाला है? लल्लू लाल। प्रेम के चक्कर में देखिए ट्रिक क्या है। प्रेम के चक्कर में लल्लू हो गए लाल। चलिए अगला, महिला आंचल उपन्यास किसका है? महिला आंचल उपन्यास किसका है? इलाचंद जोशी जी का, किशोरी लाल गोस्वामी, नागार्जुन का, फणीश्वर नाथ रेणु। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है भैया? फणीश्वर नाथ रेणु। 11 का डी नंबर, फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक हैं। सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रायकृष्ण दास, सरदार पूर्ण सिंह। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है 12 का वो क्या रहने वाला है? 12 का डी सरदार पूर्ण सिंह। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की कृत ठुमरी किस विधा पर आधारित है? ठुमरी किस विधा पर आधारित है? यात्रा, संस्मरण, उपन्यास, कहानी, रिपोर्टाज। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है 13 का वो क्या रहने वाला है? ग नंबर, मतलब कहानी विधा की रचना है सी। 13 का सी। 14 नंबर प्रश्न तरफ चलते हैं। राहुल कृत्यायन की प्रसिद्ध कृत वोल्गा से गंगा है किस विधा की रचना है? राहुल कृत्यायन की प्रसिद्ध कृति वोल्गा से गंगा किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी संग्रह, आत्मकथा, निबंध संग्रह। तो आपका जो राइट रहने वाला है आंसर, इसका जो राइट आंसर है 14 का भी, कहानी संग्रह। राहुल कृत्यायन की प्रसिद्ध कृत वोल्गा है। इनमें से आत्मकथा विधा की रचना है अर्धकथा, परिकथा, आवारा मसीहा, अजय की डायरी। तो 15 का आपका जो राइट रहने वाला है अर्धकथा, मतलब आधी कथा। आत्मकथा विधा 15 का ए नंबर, अर्धकथा। माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है 16 का वो क्या रहने वाला है? द्विवेदी युग से। किस युग से? द्विवेदी युग। माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित हुई? द्विवेदी युग। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे कौन थे? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, संपूर्णानंद। तो आपका 17 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? महावीर प्रसाद द्विवेदी रहने वाला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 17 का बी। आज का अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। मातृभूमि के लेखक कौन है? जयनेंद्र कुमार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो मातृभूमि के जो राइट आंसर रहने वाला है भाई वो क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल रहने वाला है, वासुदेव शरण अग्रवाल। चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं हरिंदर लाल वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, यशपाल, पांडे बेचन शर्मा, उग्र। यहाँ गलत लिखा हुआ है, मिस टाइपिंग है ये, यहाँ होगा पांडे बेचन शर्मा उग्र। ठीक है बच्चों, उग्र। तो आपका 19 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? डी नंबर, 19 का डी, पांडे बेचन शर्मा उग्र। चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है मेरे विचार, सूरज का सातवां घोड़ा, आलवार, मैंने सिल पहुँचाई। तो 20 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? मेरे विचार, मेरे विचार। 20 का ए। चलिए आपसे जैसा बोले थे वीडियो शुरुआत में कि आपसे अंत में एक प्रश्न भी पूछेंगे, तो ये आपका ये आज का होमवर्क रहने वाला है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, अन्यथा कल हम इसका आंसर बताएंगे। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन हैं? काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। तो आपका इसका जो राइट आंसर रहने वाला है उसका आंसर आप कहाँ
कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो जैसा भी लगा होगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट राय ज़रूर पेश करिएगा। ठीक है बच्चों, आज अलविदा लेते हैं।